फ्रेंड्स, डिजिटल मैथ्स एक बार फिर आपके सामने आया है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 6 to 10। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन 1 to 5 देखे थे। क्लियर? सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे। क्लियर? सो हम लोग डिजिटल मैथ्स के ऊपर आप लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट और सब कुछ सीखा होगा। हम लोग अब सीख रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 6 to 10। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली। और मेन चीज आपको याद रखनी है, कैलकुलेशन खुद करना है। कैलकुलेशन इट्स योर चॉइस, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design. एक भाई डिजाइन टेबल है 32 सेंटीमीटर रेडियस का, उसके ऊपर एक कवर किया हुआ है जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल छोड़ दिया और बाकी तीनों साइड डिजाइन कर दी। आपको दिख रहा है फिगर के अंदर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। डिजाइन का एरिया फाइंड करना है, तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको पहले साइड फाइंड करनी पड़ेगी ना, कि भाई साइड क्या है। सो हमने क्या किया, ओ से एबीसी ज्वाइन कर दिया क्योंकि रेडियस 32 सेंटीमीटर है। देन ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एसी। ओपी यहां से हमने परपेंडिकुलर एसी ड्रॉ कर दिया, ओडी सॉरी परपेंडिकुलर टू एसी। क्लियर? अब परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो है, देखो नॉर्मली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सर्कल को। ये जो रेडियस हमने ज्वाइन किया है ओ ए ओ बी ओ सी, सो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं तो ये 60 डिग्री हो गया। अब आपको यहां पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज कौन सा फॉर्मूला? आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज करने से ही आपको एडी मिलेगा और एडी का डबल हो जाएगा एसी। क्योंकि सर्कल से आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, सर्कल से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है क्वाड्रेंट के ऊपर या फिर कॉर्ड के ऊपर, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं बोलूंगा, कॉर्ड के ऊपर, सो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है। सो एडी इक्वल्स टू डीसी है। इसका मतलब एडी अगर हमको मिल गया उसका डबल करेंगे तो एसी हमको मिल जाएगा। सो इन ट्राइंगल ओडीए साइन 60, क्योंकि आपको देखो साइन 60 का पता ही होगा, साइन 60 इक्वल्स टू ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 जो होता है या साइन एंगल जो होता है ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पे ओपोजिट है एडी और हाइपोटेनस ओ ए, तो साइन 60 इक्वल्स टू एडी अपॉन ओ ए। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आप लोग ने अगर नहीं पता है वैल्यूज तो यू कैन गो एंड विजिट चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर सारी वैल्यूज है साइन, और साइन के रिलेशन क्या है ऑपोजिट के साथ और मींस हाइपोटेनस के साथ वगैरह, सारा रिलेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं समझ में आता है, यू कैन गो थ्रू दैट, तो वो वीडियोस में आपको क्लियर हो जाएगा। सो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, AD as it is, OA means radius of the circle यानी 32। So AD equals to, देखो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 equals to AD upon 32। क्लियर? सो ये 32 इस तरफ जाएगा, सो आपका AD हो जाएगा, AD equals to 32 into √3/2। सो 2 16 32, तो 16√3, तो AD की वैल्यू क्या है? 16√3। अब AD अगर 16√3 है तो AC क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 32√3। सिंस OD इज परपेंडिकुलर टू AC, AC इक्वल्स टू 2 into AD, दैट इज 32√3 सेंटीमीटर। चलो आपको ट्राइंगल का साइड भी मिल चुका है। क्लियर? 32√3। सो नाउ एरिया ऑफ द डिजाइन, रेडियस इज 32 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। So pi r square minus √3 AC square upon 4। So pi r square क्या होता है? 22 into 32 into 32 upon 7, क्योंकि 22/7 पाई की वैल्यू है और r square मीन्स 32 into 32 माइनस √3 into 32√3 into 32√3 upon 4। So 22,528 upon 7 माइनस √3 into 32 into 3 into 8। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सो अभी मैं √3 फॉर्म में ही लिख रहा हूं। क्लियर? एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू 22,528 अपॉन 7 माइनस
768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो 7 से, क्योंकि कैलकुलेशन में नहीं बता रहा, कैलकुलेशन आपको करनी है और कर सकते हो। 768 इंटू √3 की वैल्यू 1.73, इतना कैलकुलेशन आपको करना है। बाकी मैंने कंसेप्ट समझा दिया कि किस तरह से ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी है। क्योंकि ट्राइंगल की साइड दी हुई नहीं थी, इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया और ट्राइंगल की साइड फाइंड की, दैट इज 32√3 सेंटीमीटर। फिर बाद में तो आपको पता है, ये एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो पाई आर स्क्वायर माइनस √3 AC स्क्वायर अपॉन 4। सो उसका एरिया ऑफ डिजाइन क्या आया, 22,528 अपॉन 7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेशन आपको वैल्यूज डालो, डिवीजन करो, ये सब चीज आपको करनी होगी। मेरा काम कंसेप्ट समझाया मैंने आपको किस तरह से करना है, बाकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इन फिगर ABCD is a square of side 14 centimeter with center A, B, C and D. 4 circles are drawn such that each circle touches externally to the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. Clear? So देखो, इस तरह से आपका स्क्वायर दिया हुआ है, आपको ये जो बीच में शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग कर सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब देखो, स्क्वायर का 14 सेंटीमीटर है तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो बस सॉल्यूशन, साइड ऑफ स्क्वायर A इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। डायरेक्टली सर्कल को माइनस करना है, क्योंकि देखो 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल ही बनाता है, हमेशा याद रखना। सो 196, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 माइनस 4 तो कैंसिल हो गया। सो 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर मतलब इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा तो 196 माइनस 154। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये पहले भी सेम टू सेम था, जैसा ही कुछ है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिगर डेपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। देखो पहले फिगर देख लो, एक रेसिंग ट्रैक जैसा दिख रहा है। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। ये जो पार्ट है ये सेमी सर्कल है, उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल सेगमेंट इज 60 मीटर, मतलब इसके बीच में डिस्टेंस 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। यहां से यहां तक 106 है, ये जो डैश लाइन दिख रही है वहां से 10। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक एंड, क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, द एरिया ऑफ द ट्रैक। मतलब पहले समझ लो क्वेश्चन को, आपको ये सब कुछ दिया हुआ है कि ये 60 मीटर है और ट्रैक की विड्थ दी हुई 10 मीटर, तो 10 मीटर इस तरफ और 10 मीटर इस तरफ, मतलब टोटल डिस्टेंस जो हो गया 80 मीटर हो गया बाहर की साइड वाला। क्लियर? अब आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, मतलब अंदर की साइड से इसकी लेंथ फाइंड करनी है पूरी। भाई ये 106, ये 106 प्लस सेमी सर्कल ऑफ इनर मींस पेरीमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल, 2 बार है तो 2। क्लियर? और एरिया ऑफ द ट्रैक मतलब ये जो पोर्शन शेडेड पोर्शन जैसा दिख रहा है आपको, क्लियर, जहां पे रेसिंग ट्रैक मतलब रनर्स जो है दौड़ते हैं, वो ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ डिस्टेंस की बात करेंगे, L दैट इज 106 मीटर, ब्रेथ आउटसाइड दैट इज 80 मीटर बाहर का होगा, ब्रेथ इन दैट इज 60 मीटर, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल मतलब जो बड़ा वाला सेमी सर्कल तो 80 डिवाइड बाई 80 डायमीटर हुआ, तो 80 डिवाइड बाई 2 मींस 40, रेडियस ऑफ इनर दैट इज R in इक्वल्स टू 30 मीटर, क्योंकि 60 का हाफ क्या होता है 30 मीटर। क्लियर? वापस एक बार देख ले, लेंथ 106 सेंटीमीटर दी हुई है, ब्रेथ आउट मतलब ये पूरा जो ये एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म हो रहा है, तो बाहर का जो ब्रेथ है दैट इज 80 मीटर, अंदर का भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका ब्रेथ है 60 मीटर, रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल, ये जो बाहर का सेमी सर्कल है उसका रेडियस मींस 80 का हाफ दैट इज 40 मीटर, और रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल दैट इज 60 का हाफ दैट इज 30 मीटर। क्लियर? लेंथ ऑफ इनर ट्रैक इक्वल्स टू 2 लेंथ, एक तो 1 वाला ये और 1 ये, तो 2 लेंथ हो गई,
प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ टू इनर सेमी सर्कल, ये अंदर के सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस का एडिशन होगा, दैट इज 2 इंटू 106 प्लस 2 इंटू 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर अपॉन 2 होता है और दो सेमी सर्कल है इसलिए 2, सो 212 प्लस 2 इंटू 22 इंटू अपॉन 7 इंटू 30, रेडियस इनर सर्कल की जो रेडियस है दैट इज 30 मीटर है इसलिए हमने 30 लिया हुआ है, क्लियर। So 212 plus 1320 upon 7. So length of inner track equals to 2804 upon 7, that is 400.57 सेंटीमीटर लेंथ था, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली सेंटीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर आएगा। एक चीज याद रखो, यूनिट भी मिस्टेक करोगे, यहाँ पे भले टाइपिंग मिस्टेक हुई लेकिन आप लोग को मिस्टेक नहीं करनी है, यूनिट मिस्टेक करोगे तो भी मार्क्स कट हो जाएंगे। सो लेंथ ऑफ इनर ट्रैक इक्वल्स टू 400.57 सेंटीमीटर, क्लियर। वापस एक बार देख लो, लेंथ ऑफ इनर ट्रैक हमको फाइंड करना था, तो पहले तो दो लेंथ को ऐड कर दो क्योंकि वो इनर ट्रैक के लेंथ 106 प्लस 106 मींस 212, फिर इनर ट्रैक का सेमी सर्कल, और दोनों सेमी सर्कल है तो एक सर्कमफ्रेंस ऑफ टू इनर सेमी सर्कल दैट इज 2 इंटू 2 पाई आर बाई 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 पाई आर बचा, दैट इज 2 इंटू 22 अपॉन 7, और रेडियस था आर इनसाइड वाला है 30, सो उसको 30, सो आपका लेंथ ऑफ इनर ट्रैक मिल जाता है 400.57 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपको करनी है, बार बार बोल रहा हूं बट समझ जाना, क्लियर। देन एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर बाउंड्री, पूरा जो आउटर बाउंड्री उसका पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ इनर बाउंड्री, एरिया कवर्ड बाय इनर बाउंड्री को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक मिलेगा। सो एरिया ऑफ आउटर बाउंड्री में क्या आता है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर टू सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर टू सेमी सर्कल, सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, मतलब दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बनता है इसलिए मैंने डायरेक्ट सर्कल लिखा है, क्लियर। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो आउटर रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मींस 106 इंटू 80, क्योंकि आउटर का 80 है और लेंथ तो वही है। इनर का होगा 106 इंटू 60, फिर पाई आर आउट स्क्वायर माइनस पाई आर इन स्क्वायर, 106 कॉमन 80 माइनस 60, पाई कॉमन दैट इज 22/7 कॉमन निकाला, यहाँ पे आर आउट स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, आर इन स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर होता है 900, क्लियर। सो 106 इंटू 20 मीन्स 2120, और यहाँ पे 22/7 था, यहाँ पे बचा था 1600 माइनस 900 यानी 700, 700 डिवाइड बाई 100 करेंगे 700 से तो 700, सो 2200। सो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो गया 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस ध्यान से देख ले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना था तो एरिया ऑफ आउटर बाउंड्री से जो एरिया होता है उसको उसमें से इनर बाउंड्री को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ आउटर बाउंड्री माइनस एरिया ऑफ इनर बाउंड्री किया तो एरिया ऑफ ट्रैक मिलेगा आपको, क्लियर। सो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, क्योंकि ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसमें से छोटा वाले रेक्टेंगल को माइनस करेंगे, फिर एरिया ऑफ आउटर सर्कल, देखो दो आउटर सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बना रहा है इसलिए मैंने एरिया ऑफ आउटर सर्कल लिखा माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल मींस ये जो इनर सर्कल है दो सेमी सर्कल थे तो एक मिला के सर्कल। सो 106 इंटू 80, 106 इंटू 60, क्योंकि आउटर 80 है ब्रेड, इनर 60 है ब्रेड, फिर पाई आर स्क्वायर आउट वाला स्क्वायर क्योंकि रेडियस ऑफ आउटसाइड सेमी सर्कल और रेडियस ऑफ इनसाइड वाला सेमी सर्कल, दोनों में 106 कॉमन था तो 80 माइनस 60 यानी 20, यहाँ पे पाई कॉमन था तो 22/7। अब आर आउट मींस 40 का स्क्वायर दैट इज 1600, आर इन मींस 30 का स्क्वायर मींस 900, सो यहाँ पे 700 बचा तो 700 जा 700 तो 100 इंटू 22 कितना होता है 2200, और इसका 106 इंटू 20 मींस 2120। सो एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जाना, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लगता है हॉच पॉच जैसा, बट स्टेप बाय स्टेप जाओगे फॉलो करोगे तो दोनों आंसर्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क ऑन डिजिटल मैथ्स, क्लियर। हम लोग रेडी हैं आप लोग के लिए हेल्पिंग के लिए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
इन फिगर, तो पहले फिगर देख लो यार, फिगर जब फिगर आता है, इन फिगर AB and CD means AB and CD are the two diameters of the circle with center O perpendicular to each other. OD is the diameter of the small circle. OD जो है small circle का diameter है. If OA equals to 7 centimeter, OA 7 centimeter है, find the area of shaded region. देखो अब ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेन चीज AB डायमीटर है, CD भी डायमीटर और परपेंडिकुलर ईच अदर मतलब 90 डिग्री है, तो मैं बोल सकता हूँ AB जो हुआ हमारा डायमीटर है जो 14 सेंटीमीटर का हुआ, क्योंकि OA दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, देखो OA 7 सेंटीमीटर तो AB 14 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ सर्कल, अब इसमें OD 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस होगा 7/2, और यहां पे शेडेड रीजन फाइंड करना है, मींस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एक तो ये हाफ इंटू बेस यानी AB यानी डायमीटर 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट यानी OC यानी 7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं सॉल्यूशन। रेडियस ऑफ बिग सर्कल दैट इज R इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल दैट इज R इक्वल्स टू 7/2, क्योंकि OD डायमीटर दिया हुआ है वो 7 है तो रेडियस 7/2 होगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस बिग सेमी सर्कल, ये जो बड़ा सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर? सो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल मींस पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बाय 2, क्योंकि सेमी सर्कल है तो पाई r स्क्वायर सर्कल का होता है तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो सेमी सर्कल। क्लियर? माइनस हाफ इंटू बेस यानी AB इंटू हाइट यानी OC, सबकी वैल्यू रख दो, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7। क्लियर? 7/2 नहीं कर रहा हूं, ये सेमी सर्कल है इसलिए उसका डिवाइड बाय 2 है, बाकी इंटू 7 माइनस हाफ इंटू 14, AB की क्या है 14 इंटू OC क्या है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? सो इसका सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, सो 11 इंटू 7/2 प्लस 11 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 7 दैट इज 49, so 38.5 plus 77 minus 49, so 115.5 minus 49, so area of shaded region equals to 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर एक चीज को प्रॉपर्ली समझना भाई, यहाँ पे डायरेक्टली शेडेड रीजन सर्कल था तो एरिया ऑफ सर्कल हमने डायरेक्टली ले लिया छोटा वाला सर्कल। देन यहाँ पे शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस करना जरूरी था, सो सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस किया तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको मिल गया। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या मिला 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आप लोग हर चीज स्टेप बाय स्टेप जाओगे, फॉलो करोगे तो आपको हर एक आंसर प्रॉपर मिलेगा, और कैलकुलेशन ध्यान से खुद भी करना, कॉपी पेस्ट मत कर लेना, तो आपको आंसर करेक्ट भी मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा कि कैलकुलेशन कैसे हुई। क्लियर? Now moving on to the question number 10. So question number 10 है the area of equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to the half of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. जहाँ पे पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, √3 की वैल्यू लेनी है 1.73205। देखो पहले फिगर देख लो, area of triangle that is ABC that is 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों वर्टेक्स को लेके सर्कल बनाया है विथ रेडियस हाफ ऑफ दिस साइड, तो पहले ट्राइंगल की साइड फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तो पता है एंगल 60 डिग्री होगा। ठीक है, A 60, B 60, C 60, लेकिन आपको रेडियस अगर फाइंड करनी है सर्कल की तो उससे पहले आपको साइड फाइंड करना होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या AB स्क्वायर, कुछ भी लिख दो आपको जो ठीक है। सो √3 इंटू A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 17,320.5। सो √3 की वैल्यू A स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यहाँ पे डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 17320.5 और √3 की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी 1.73205, तो डिवीजन में ले गए। सो इन दोनों को कैंसिल किया, सो A स्क्वायर इक्वल्स टू 40,000। सो A
साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC A इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। अगर ट्राइंगल का साइड 200 सेंटीमीटर है तो सर्कल का रेडियस क्या होगा 100 सेंटीमीटर और थीटा 60 डिग्री। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। क्योंकि ट्राइंगल ABC में से ये 3 सेक्टर्स को अगर हम लोग माइनस कर दे तो ये जो बीच वाला शेडेड रीजन है वो मिल जाएगा हमको। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो दिया हुआ है 17,320.5 माइनस 3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो 17,320.5 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 60 अपॉन 360। So 17,320.5 minus 314 into 50. So 17,320.5 minus 15,700. So area of shaded region क्या आया? Area of shaded region equals to 1,620.5. 1,620.5. Clear? So इस चीज को ध्यान रखना, हर एक चीज को कैलकुलेट करना। क्या किया हमने, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ था तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को फॉर्मूलाज में रख के हमने फाइंड किया साइड 200 सेंटीमीटर मिला। सो साइड का हाफ आपको बोला हुआ है कि रेडियस का सर्कल का रेडियस है, सॉरी। सो रेडियस ऑफ सर्कल 100 और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री थीटा होगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हुआ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। सो उसको कैलकुलेट किया तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आया 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका 10th क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहो और हमेशा खुद भी सीखो, दूसरों को भी सीखने का मौका दो, तो दूसरों के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी सीख सके, उनके भी डाउट क्लियर हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, बी विथ अस, थैंक यू।